माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है। पात्रता परीक्षा पहले ही हो गई थी, अब यह चयन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 28 जनवरी 2025 से इसके आवेदन भरे जा सकेंगे। वहीं 11 फरवरी आवेदन भरने की लास्ट तारीख है। 25 मार्च से इसे लेकर एग्जाम शुरू होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, पात्रता परीक्षा पहले हो चुकी थी, यह चयन परीक्षा है। इस चयन परीक्षा के आधार पर ही जो है भर्तियां होंगी। भर्ती में कुल पद 7,929 के आसपास यहां पर कुल पद आए हुए हैं, जिस पर भर्ती की जाना है। इसमें कुछ बैकलॉग भी शामिल होगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ ही कई सारे विवाद खड़े हो गए हैं। आज का यह वीडियो इन्हीं विवादों को लेकर है। हम आगे बढ़ें उससे पहले YouTube चैनल आपने यदि हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही भर्तियों से जुड़े अपडेट आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें। और यह वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट तक पहुंचाइएगा जो वर्ग 2 शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लगे हुए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते। आज यानी 17 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया है वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती का। लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ ही कई सारे विवादों ने जन्म लिया है। सबसे पहला विवाद आया है विज्ञान विषय को लेकर, जिसमें कुल 7 पद ही यहां पर दिए हुए हैं। कुल 7 पद। अब आप ये समझिए कि रिजर्वेशन कौन कौन से होते हैं। हम पहले रिजर्वेशन पे आते हैं। सबसे पहले होता है एससी का रिजर्वेशन, फिर आता है एसटी का रिजर्वेशन, ओबीसी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ये सारे रिजर्वेशन हम मान लें कि मोटे तौर पे 50% हैं। तो आप ये समझिए कि इन पदों का बंटवारा कैसे होगा 7 में। यदि 7 में से आप 4 पद रिजर्वेशन में रखते हैं तो इसका मतलब चलिए एक एससी को दे दो, एक एसटी को दे दो, एक ओबीसी को दे दो, एक दे दो आप दिव्यांग को, तो फिर ईडब्ल्यूएस कहां गया। और पहली बात ये कि जब भी विषम संख्या होती है तो आप एक बढ़ा के नहीं ले सकते। कहने का अर्थ, यदि 9 पद हैं, मान लीजिए, सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लीजिए 9 पद है, तो 9 पद का 50% आप कभी भी 5 पद नहीं ले सकते। नियम यह है कि जब भी विषम संख्या होगी तो एक पद कम ही लिया जाएगा, क्योंकि यदि आप 5 ले लोगे तो वो 50% के ऊपर चला जाएगा, जो संभव नहीं है। अभी हम यहाँ ओबीसी 27% आरक्षण पे नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग मसला है, कोर्ट में है। अभी हम एक सिंपल उससे समझना चाह रहे हैं। इसी तरह यदि 7 पद आपने विज्ञान में दिए हैं तो उसका 50% 4 होना भी नहीं है, 3 ही होना है। तो अब 3 में हम आ जाए तो एससी एसटी को आपने दे दिया एक पद, एक आप दिव्यांग को दे दो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कहां गए। एससी एसटी को दे दो, ओबीसी को दे दो, तो दिव्यांग ईडब्ल्यूएस कहां गए। कुल मिलाकर इतना कम पद है, इतने कम पद हैं कि इसमें आप किसी भी तौर पर रिजर्वेशन का जो एक लाभ कैंडिडेट को मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। आप कैसे उनकी भर्ती करने वाले हो, क्या उनकी भर्ती करने वाले हो। ऊपर से अभी एक साथी ने मुझे ये बताया कि भाई सिलेबस ऐसा दे दिया है जैसे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। बहुत बड़ा और लेंथी सिलेबस, हालांकि मैंने अभी वो देखा नहीं है, लेकिन यदि उस कैंडिडेट की मैं मानूं तो उसने ये बताया कि भैया ऐसा सिलेबस आ गया है जैसा कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इतना कठिन, इतना लेंथी, इतना बड़ा सिलेबस, और घूम फिर के पद देखे तो कितने, 7। क्या विज्ञान विषयों में तैयारी कर रहे, जो विज्ञान विषय लेकर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और शिक्षक बनना है, उन्होंने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया। 7 पद। मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं कि इतने बड़े प्रदेश में जहां हजारों स्कूल हैं, वहां माध्यमिक शिक्षक में विज्ञान विषय में सिर्फ 7 पद ही खाली हैं आपके पास। संभव ही नहीं है ये। और चलिए अब आप 7 को आप खुद ये समझिए, यदि जिम्मेदार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद ये समझिए, आप कैसे करेंगे, इसका डिवाइड कैसे करेंगे, रिजर्वेशन का लाभ कैसे देंगे। ये मैंने आपको 4-5 रिजर्वेशन तो वो बताया जो सीधे तौर पे एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस, इसके बाद महिला रिजर्वेशन है, इसके साथ अतिथि का रिजर्वेशन लगेगा।
वो कैसे होगा? और हो सकता है अतिथि का रिजर्वेशन तो शायद अब 50% लग जाएगा। कैसे आप करेंगे? 7 पद को डिवाइड कैसे करेंगे? तो दोस्तों कुल मिला के नोटिफिकेशन का पहला और बड़ा विवाद तो यही निकल के आया कि ये विज्ञान विषय में इतने, मतलब मैं तो कह दूंगा कि एक प्रकार से पद ही नहीं है। भाई 7 पद क्या होता है यार? मतलब कुल मिलाकर पद ही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ा एक यहां पर एक कमी, विवादों में जो हम कहेंगे कमी क्या रही, एक विवाद और नया खड़ा हुआ इस माध्यमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि इसमें जो अहर्ता थी, जो शैक्षणिक अहर्ता थी, उसमें 5% की छूट दी गई है रिजर्व्ड कैटेगरी को। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी किसको माना है? SC, ST, OBC और दिव्यांग। कहने का मतलब शायद बीएड इसकी योग्यता होगी, डीएड बीएड जो भी हो, अभी मुझे उसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी थी डीएड बीएड, उसमें अंकों में 5% की इनको छूट मिलेगी, SC, ST, दिव्यांग और OBC। तो क्या EWS रिजर्व कैटेगरी नहीं है? और यदि EWS रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो ये तय करने वाला विभाग कौन होता है? क्या विभाग को यह अधिकार है कि वो ये तय करे कि EWS रिजर्व कैटेगरी हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? अधिकार विभाग को किसने दिया? विभाग में बैठे अधिकारियों को किसने दिया? ये तय काम करना कानून बनाने के लिए संसद होती है, लोकसभा होती है, विधानसभा होती है। उसमें यदि कोई दिक्कत है तो सही डायरेक्शन देने के लिए कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। विभाग ये कैसे तय कर सकता है कि EWS कैटेगरी रिजर्व्ड में है ही नहीं? अब आप कहेंगे कि भाई विभाग ने तो ऐसा कहा नहीं, लेकिन इसका अर्थ तो यही हुआ। आप देखिए उसमें एक टीप लिखी है, एक सूचना, एक पॉइंट लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन आया, और उसमें ये लिखा गया है रिजर्व कैटेगरी, ब्रैकेट में लिखा है SC, ST, OBC, दिव्यांग। दैट मीन क्या EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है वह रिजर्व कैटेगरी नहीं है? नहीं है तो आपको किसने अधिकार दिया? और यदि है तो जो 5% की छूट आपने डीएड बीएड में इनको दी है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, वही छूट EWS को क्यों नहीं मिली? EWS संघ के जो अध्यक्ष है धीरज तिवारी जी से मैंने इसको समझा तो उन्होंने भी काफी डिटेल में बात कही, हम उसका अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह असमानता जो आई है यह समानता के अधिकारों का हनन है। रिजर्व कैटेगरी सभी के लिए समान है, और यदि आप दिव्यांग, OBC, SC, ST को दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे तकलीफ कतई किसी को नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब अन्य रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट की लाभ मिला है तो EWS कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, तो उसे रिजर्व्ड कैटेगरी मानकर ये छूट क्यों नहीं दी जा रही है? ये भी एक अपने आप में बड़ा विवाद है। और इस विवाद के बाद एक और विवाद नया जो है वो खड़ा हो गया है, और विवाद ये खड़ा हो गया है दोस्तों कि ट्राइबल विभाग, शायद ट्राइबल डिपार्टमेंट ने ये कसम खा ली है कि वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें वह OBC और EWS को रिजर्वेशन नहीं देगा। अभी कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास कॉल और मैसेज आया तो हम वही लंबी बात कर रहे थे। आपको ध्यान होगा वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में भी ट्राइबल ने यही किया। एक विषय में OBC को रिजर्वेशन मिला, बाकी 15 विषय से OBC का रिजर्वेशन ही गायब हो गया। EWS का रिजर्वेशन तो एक प्रकार से वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में विभाग जीम ही गया। विभाग का मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट। यही कुछ वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिल रहा है। इस भर्ती में भी EWS और OBC रिजर्वेशन को उतना रिजर्वेशन नहीं दिया गया है जितना कि वो पात्र हैं। OBC का 27% रिजर्वेशन है, जिसमें 13% जो है अभी जो विवाद चल रहे हैं अंतिम निर्णय के कारण होल्ड होंगे। 14% OBC को मिलना था, 10% EWS को मिलना था। लेकिन 16 विषयों में यदि हम उसको स्थिति में देखें तो ट्राइबल विभाग ने जैसे वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में किया था वही परंपरा उन्होंने वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में भी अपनाई है, और ये रिजर्वेशन OBC और EWS का यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है।
कुल मिलाकर आप ये देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं, एक्चुअल में ये रिजर्वेशन शायद इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये पुराने रोस्टर को ही घिसे जा रहे हैं। भर्ती नहीं बताते हैं लेकिन रोस्टर पुराना रहता है। वरना मैं खुद इस बात को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ट्राइबल विभाग में जो अधिकारी हैं वो भांग खा के नहीं बैठे होंगे यार। उनको मालूम है कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 ऑलरेडी चैलेंज है हाई कोर्ट में। वजह है यही कि आपने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण पूरा का पूरा जीन गए। जब आप एक भर्ती में एक ही प्रकार की गलती को लेकर कटघरे में खड़े हो, आपको कोर्ट को जवाब देना है, आपको कोर्ट को फेस करना है, सेम वही गलती दोबारा आप वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में करो, मुझे लगता है कि ये शायद भांग खा के मतलब कोई भी नहीं बैठेगा। आखिर क्यों? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि ये रोस्टर पुराना है जिसको घिस घिस के नई नई भर्ती बता के अब समझ में ये भी नहीं आता। जब आप दे नहीं रहे हो, अभी देखिएगा आप आवेदन भरेंगे तब आपको बकायदा इसमें ऑप्शन मिलेगा कि भैया किस कैटेगरी में हो, आप लिखोगे, आप टिक करोगे ओबीसी, किस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस। पद तो दे दो गुरु, रिजर्वेशन तो दे दो। जब रिजर्वेशन देने ही नहीं है तो सब खत्म करो, बस बच्चों से सीधे फॉर्म भरवाओ। भाई आप फॉर्म भरवाते समय कैटेगरी इसलिए ही पूछते हो ना ताकि उन्हें उस कैटेगरी के अंतर्गत आप लाभ दो। आप तो दे ही नहीं रहे, ट्राइबल डिपार्टमेंट दे ही नहीं रहा। आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है हर बार खा क्या जाते, आप पुराना रोस्टर जो है घिसे जा रहे हो। यही कारण है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को पर्याप्त रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाकी का ठीक है जो है वो तो चल ही रहा है। कहने का अर्थ ये है, बच्चे सालों साल मेहनत करते, बहुत कड़ी मेहनत करते, कम से कम उनको पर्याप्त पद दे दो। अब आप देखो वही 7,929 या जो भी पद हैं, इतना सारे खाली पद है, इतने सारे हजारों खाली पद है, आपने भर्ती कितनी दी? 7,929। यही आपने वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में किया था। आज भी उसके वेटिंग कैंडिडेट लगातार जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया पद बढ़ा दो। आलम यह है कि जिन्होंने 100 में से 90 नंबर लाए, यदि वो यूआर में हैं तो उनकी जॉब नहीं लग रही, 100 में से 90 के बाद नहीं लग रही। एक कैंडिडेट तो ऐसे भी मिले जिनके 92 हैं, सिर्फ 8 अंक कम, उसके बाद नहीं लग रही। तो क्या भैया 100 में से 100 आएंगे तभी आप जॉब दोगे? कैसी भर्तियां निकाली जा रही हैं? जब हजारों पद खाली, पर्याप्त पद तो दे दो। विज्ञान विषय में आपने वर्ग 2 में 7 पद दिए, कैसे करोगे? कितने उस 7 में से कितने एससी को दोगे, कितने एसटी को दोगे, कितने ओबीसी को दोगे, कितने ईडब्ल्यूएस को दोगे, कितने महिलाओं को जाएंगे? उस 7 पदों का डिवाइड कैसे करोगे बॉस? रिजर्वेशन ही इतना है कि उस रिजर्वेशन के पालन के लिए ही आपको पद जो है कम से कम दहाई के आंकड़े में तो रखना था। आपने इकाई यानी एक सिंगल आंकड़ा 7। ये हालत है भर्तियों की। मुझे लगता है भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों में है, और विवाद ऐसे ऐसे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये विवाद जो है कोई ना कोई विवाद शायद कोर्ट तक भी पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आप देखिए विज्ञान में आपने पद नहीं दिए, रिजर्वेशन कैसे दोगे? एक विवाद। दूसरा विवाद ये कि आपने रिजर्व कैटेगरी मानकर एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग को 5% अर्हता में छूट दे दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस को शामिल ही नहीं किया। तीसरा विवाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। भर्ती अभी शुरू भी नहीं हुई है, इतने सारे विवाद आ गए हैं। जिम्मेदारों से मेरा कहना है, यदि आप संशोधन कुछ कर सके पहले ही संशोधन कर लें। देखिए इसमें किसी का फायदा नहीं है। यदि भर्ती हमेशा ऐसे विवादों में रहेगी, लंबी खिंचेगी, लंबी लटकेगी, आप भी परेशान होंगे, जो योग्य कैंडिडेट है वो तो बेचारे परेशान होते ही हैं। एक निष्पक्ष और साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया कराना नामुमकिन नहीं है। इसे मध्य प्रदेश की ऐसी प्रथा ना बनाए कि हर व्यक्ति के जहन में ये आ ही जाए कि भैया सरकारी भर्ती का मतलब होता है विवाद, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, लाठी खाओ, कोर्ट जाओ, तब कहीं जाके नौकरी मिले।
ऐसी एक थ्योरी युवाओं के मन में ना बनने दें, ये मेरी जिम्मेदारों से अपील है। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करें, वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट हैं। और अभी तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर हमें बताएं कि वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती को आप, जो विवाद खड़े हो गए, उन्हें आप कैसे देखते हैं। क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या अब ये एक प्रथा बन गई है। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।